भागलपुर शहर रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और उत्साह के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया। हिंदुत्व सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए और जय श्री राम के नारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत मायगंज स्थित महाकालेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर यात्रा को रवाना किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा घंटागढ़ चौक, स्टेशन रोड, तिलका मांझी चौक सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही और जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा, भारत माता की आकर्षक झांकी और नंदी की सजीव प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों की गूंज, बैंड बाजों की ताल, भक्ति गीतों की मधुर धुन और लेजर लाइट की चमक ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया। इस बार शोभा यात्रा का सबसे अनोखा आकर्षण मंजूषा कला से सजी पारंपरिक बैलगाड़ी रही। स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करती इस प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया और पूरे मार्ग में आकर्षण का केंद्र बनी रही। पूरे रूट पर पूरी सतर्कता है और फोर्स मजिस्ट्रेट और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं सब की गई है। उससे भी ज़्यादा जो आवश्यक है इसमें एक सोशल कंट्रोल और सोशल नॉर्म का एक पालन होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हिसाब से सब कुछ ठीक से चल रहा है। देख रहे हैं कि पूरे रूट पे उसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग रोड के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं, तो हम लोग वो ऐसा जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो की गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में नशा करने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। बदमाशों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुना मंडल के पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 23 तारीख की शाम करीब 7 बजे रोशन कुमार के घर के सामने कुछ युवक नशा कर रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपियों रोहित कुमार, आशीष कुमार, गुलजारी कुमार, किसले कुमार समेत 7 से 8 अन्य युवकों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में रोशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें आनन फानन में भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी मौत अगले दिन शाम करीब 4 बजे हुई। मृतक रोशन कुमार की शादी 8 मई 2025 को हुई थी और उनकी पत्नी वर्तमान में 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। परिवार में वे 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का गंभीर आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार हीरधारी यादव लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी और गतिविधियों के कारण नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता को लेकर यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस बीच बिहार भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गिरधारी यादव पहले भी कई मौके पर पार्टी के निर्णयों का विरोध करते रहे हैं। उनके अनुसार पिछले वर्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उन्होंने खुलकर विरोध किया था। डॉक्टर प्रीति शेखर ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गिरधारी यादव बेलहर सीट से राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आए थे, जो पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जाता है। इन घटनाओं को जेडीयू नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। देखिए, बांका के एनडीए सांसद गिरधारी यादव जी अपने आंखों में राजद का सुरमा लगाकर और वो एनडीए पर आंखें तरे रहे हैं, तो उसका हश्र तो ऐसा होना ही था। कहते हैं ना कि जो जस कर ही तसी फल चाखा। तो ओम प्रकाश बिरला जी को जदयू के नेता जो संसद में है कामत जी, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। गेंद भले ही अध्यक्ष जी के पाले में है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है,
न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी के साथ, वो जो उनके पुत्र भी थे बेलहर से, उनके साथ खड़े नजर आए, उन्होंने अपने जदयू से बगावत की, बल्कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने एनडीए के विपक्ष में जाकर बोलने का काम किया। तो ऐसे भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में रेल आईजी एएन सिन्हा ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैरक भवन एवं थाना का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरपीएफ बैरक भवन एवं थाना के शुरू होने से जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी कार्य क्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी। रेल आईजी ने बताया कि रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। साथ ही अपराधियों की तस्वीरें आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अपराधियों की पहचान कर उन्हें अपराध करने से पहले ही पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। एन सिन्हा ने यह भी बताया कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विशेष योजना तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में कई शराब माफियाओं और अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे रेलवे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को मजबूती मिली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर आरपीएफ क्राइम इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार, आरपीएफ अधिकारी मनोहर कुमार, एके सिंह, राकेश कुमार वर्मा सहित दर्जनों आरपीएफ एवं जीआरपी के जवान और सुल्तानगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। देखा जो आरपीएफ बनने का जो आरपीएफ पोस्ट है उसका इनॉग्रेशन है और उसके साथ डायरेक्ट तो ग्राउंड फ्लोर पे आरपीएफ का ऑफिस है, इसमें सारी सुविधाएं हमने देखी हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है और प्लेटफॉर्म के भी एंड में है, तो ऐसी जगह भी सुविधाजनक है। उसी के बगल में आपका होल्डिंग एरिया है, तो उधर से जब भी श्रवणी मेला में जो क्राउड होता है तो उसको कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। भागलपुर शहर के प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थान सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में पहल की है। इसी कड़ी में आज सोलंकी सैनिक किड्स प्ले स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। ये प्ले स्कूल न सिर्फ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल को आधुनिक सुविधाओं और विशेष रूप से तैयार किए गए वातावरण के साथ विकसित किया गया है, ताकि बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। सोलंकी सैनिक किड्स प्ले स्कूल का उद्घाटन भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर प्रीति शेखर सहित शिक्षा, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे रंजीत सोलंकी को शुभकामनाएं दी और उनके इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई शुरुआत किया, जैसे कि जान पा रहे हैं आप लोगों के लिए 2-3 शाखाएं मेरी पहले से चल रही थी सोलंकी डिफेंस एकेडमी के नाम से। दूसरा ब्रांच मैंने पटना में डाला था सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी के नाम से। आज सोलंकी किड्स प्ले के नाम से शुरुआत किया है और आने वाले समय मेरा विजन क्लियर है कि बोर्डिंग स्कूल होगा एसआई बोर्ड का 1 से लेकर 10 तक, और ये पिछला साल उसका भी ओपनिंग कराएंगे। और दुर्गेश मिश्रा जी जो करीब 20 साल का एक्सपीरियंस अनुभवी टीचर हैं, उनके नेतृत्व में मैंने यह काम किया है। उनके डायरेक्टर दुर्गेश मिश्रा जी हैं और उनकी वाइफ अन्नू मिश्रा यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और बस एक हम कार्यकर्ता के रूप में काम करने जा रहे हैं। भागलपुर में किड्स प्ले बहुत स्कूल है, लेकिन सबसे खास, सबसे अलग कैसे देखते हैं? हाँ, भागलपुर में किड्स प्ले स्कूल काफी है, लेकिन वहाँ से हटके होगा। आपको लाइव जानवर, लाइव एनिमल्स, जानवर जितने होंगे मिलेंगे, लाइव वर्ड मिलेंगे। और बच्चों को जो लाइव मॉर्निंग में लोग क्लास देते हैं, हम इवनिंग में भी उसको शाम के समय 2 घंटा उनके पेरेंट्स बैठेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया है, जिस ग्राउंड में हर चीज का उपलब्ध होगा वहाँ पे, और बच्चे वहाँ पे खेलेंगे, एंजॉयमेंट, इंग्लिश सॉन्ग होगा, टीचर्स होंगे, ताकि मोबाइल कल्चर से वो बाहर निकले। क्या कहेंगे?
भागलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आगामी 24 अप्रैल से शहर में सिल्क ग्लोबल एक्सपो एंड स्टार्टअप बिजनेस मेले का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो लगातार 18 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर आयोजकों ने बताया कि यह मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जहां लोगों को बड़े स्तर का व्यापारिक और सांस्कृतिक अनुभव एक ही स्थान पर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार मेले में देश विदेश के सिल्क उत्पाद, हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट्स, घरेलू सामान, आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां आने वाले लोगों को खरीदारी के साथ साथ नए बिजनेस आइडिया, रोजगार के अवसर और उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में ये एक्सपो स्थानीय बुनकरों, व्यापारियों और युवाओं के लिए बड़ा मंच साबित हो सकता है। मेले में मनोरंजन, फूड जोन, बच्चों के लिए आकर्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी विशेष व्यवस्था रहेगी, जिससे पूरा परिवार इसका आनंद उठा सकेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि यह आयोजन भागलपुर की पहचान, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। ये 24 अप्रैल से 11 मई तक ये 18 डेज का होगा। बेसिकली ये कम दिन का होता है, 15 डेज 12 डेज का ही होता है, लेकिन हम लोग का मोटिव ज्यादा दिन का करने का है ताकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है कि ये चीज आया और उसमें जुनून हो गया कि ये चीज आ रहा है, तुरंत फर्स्ट डे का जाके हम लोग डील करें। यहाँ हाँ, सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपेंड स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लोग हमसे हमारा नंबर है, हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा से, और हम लोग आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, तो हम लोग प्रेस के माध्यम से भी आप लोगों तक, कंपनी का नाम सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो एंड स्टार्टअप बिजनेस है। हमारा मोबाइल नंबर है 9031640241, लास्ट में फिर 42 और 43। हाँ, इसमें स्टार्टअप्स, जो भी स्टार्टअप्स आएंगे उनका अलग फी है कि हम लोग स्टॉल रेंट जो होता है 1,05,000, हम लोग 1,05,000 स्टॉल रेंट ले रहे हैं। इसमें जो हम लोग 1,05,000 स्टॉल रेंट ले रहे हैं, उसमें हम लोग 18 डेज का उनको पूरा एक स्टॉल का मैनेजमेंट बना करके देंगे। साथ ही साथ उनके मार्केटिंग के लिए हम लोग लगभग पूरे बिहार में 150 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में लगभग 120 इन्फ्लुएंसर्स को हमने इनरोल किया है। वैसे इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे कि वो आएंगे, हमारे एक स्टार्टअप्स का वीडियो बनाएंगे और वो अपने स्टोरी पर, अपने पेज पर लगाएंगे। साथ साथ हम लोग के जितने भी सोशल मीडिया पेज है, वेबसाइट है, सब पे एक पर्टिकुलर स्टार्टअप्स का हम लोग मार्केटिंग प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये समझिए कि ये जो जैसा सद्दाम भाई ने बताया कि हम लोगों का कार्यक्रम एक सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, ये एक B2C और B2B दोनों है, जो कस्टमर के साथ साथ हम लोग बिजनेस से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। फाइन। और इसमें जो हम लोगों का प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, करीब 6 से 7 डूम हमारे होंगे, जिसमें एक डूम में हमारे 60 से 62 दुकानें होंगी। ओके, और वो टोटल AC डूम होगा, बहुत ही VIP शो होने वाला है, जो कोई एक बांस बत्ती वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। ये बहुत VIP, लाइक जैसे आप प्रगति मैदान दिल्ली वगैरह में या फिर सरस का मेला आप इस तरह से देखा होगा पटना वगैरह में, तो उस लेवल का, या कहीं ना कहीं ये समझिए कि उससे ऊपर का होने वाला है प्रोग्राम। इसके साथ साथ कई हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जो लोकल सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में, कल्चर में जो भी ये है, क्या कहते हैं, ठीक है, आर्ट जो है, उस जो यहाँ के लोकल आर्ट है, बच्चों की प्रतिभा को निकालने के लिए हम लोग उसमें सोशल कल्चरल इवेंट भी कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। हम लोग आपको लेआउट शो कर देंगे, उसमें कल्चरल इवेंट के लिए हमारे पास कई स्टेज प्रोग्राम्स भी हैं। भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर अंग प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। विशेष रूप से कच्चे बांस पर रोड़ी, चंदन और सिंदूर लगाकर हनुमान ध्वज का पूजन श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से किया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बजरंगबली को सिंदूर अर्पित किया, साथ ही चमेली का तेल, फूलमाला और प्रसाद चढ़ाकर पूजा की। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां रंग बिरंगी लाइटों और फूलों की सजावट ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।
धार्मिक मान्यता के अनुसार कच्चे बांस को पवित्र कर उस पर रोड़ी, चंदन और सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद उस पर हनुमान ध्वज बांधकर पूजा अर्चना की जाती है। पूजन के उपरांत श्रद्धालु इस ध्वज को अपने घरों, मंदिरों और अन्य स्थानों पर स्थापित करते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार ध्वज पूजन करने से सभी संकट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नाथनगर, सबौर, बरारी और तिलकामांझी सहित कई इलाकों में पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई। जगह जगह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सामूहिक पाठ भी किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ढोल, नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच ध्वज स्थापना का दृश्य अत्यंत मनमोहक रहा।